फिर पीएनसी का बेसिक करा देता हूँ पहले, है ना, ये सब, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, थोड़ा सा उसको जानना ज़रूरी है। उतना डिटेल नहीं जाएंगे जितना इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है, लेकिन ये है कि जो बेसिक काउंटिंग के रूल्स आ रहे हैं वो पहले करा देता हूँ। फिर उसके बाद आपका एचसीएफ एलसीएम, टाइम एंड वर्क, कैलेंडर, और बचे वो जो एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन आते हैं जो रीजनिंग बेस्ड आते हैं, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन से जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना उसी में ट्रिक बता दूंगा, ठीक है ना, कब यूनिक आंसर होगा कब नहीं, वो सब उसी में बता दूंगा। देखिए एक तो जो है वो है एडिशन प्रिंसिपल, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में रिकॉल करा दूं। एडिशन प्रिंसिपल और उसी तरह मल्टीप्लिकेशन का, तो आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन से डायरेक्ट समझाता हूं और फिर उस टेक्निक को हम लोग फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ करेंगे। एक तो मैंने पिछली बार भी क्वेश्चन कराया था, मैं इसको लिख देता हूँ, बल्कि अ पर्सन wants to go from station A to station B, station C via B। इस क्वेश्चन को रिकॉल कर लें, इसको यूज़ करेंगे इस टेक्निक को। A to station C via station B, there are 3 ways or say routes नोट इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि अगर शेयर भी कर दूंगा। रूट्स फ्रॉम स्टेशन ए टू बी एंड 4 रूट्स फ्रॉम स्टेशन B to C. In how many ways can he travel from A to C, है ना, जैसे इसमें 4 ऑप्शन बना दिया, 7 हो गया, B हो गया 12, C हो गया 15 और D हो गया 18, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें, इसमें मेनली एंड और के प्रिंसिपल को समझना है आपको। तो देख क्या दे रखा है, ए से बी जाने के कितने वेज हैं, 3, हाँ 3 वेज है ना। देर आर 3 वेज फ्रॉम स्टेशन ए टू बी, तो ए से बी जाने के 3 वेज हैं और बी से सी जाने के 4 वेज हैं। तो क्वेश्चन है कि ए टू सी कितने वेज में जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि ए टू सी जाएगा तो वाया बी ही है और कोई चॉइस हमारे पास है नहीं, तो ये कैसे जाएगा, ए टू बी एंड देन B to C। तो A से B जाने के 3 वेज एंड मल्टीप्लाई करेंगे B to C 4 वेज। क्या हो रहा है इसको, 4 वेज, तो टोटल कितना हो गया 12 वेज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12 वेज। इसी का दूसरा पार्ट देखें, ठीक है ना।
बल्कि यहाँ मैंने एडिशन लिख दिया इसको। पहला क्वेश्चन जो है मल्टीप्लिकेशन का दे दिया, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। एडिशन पे भी करा देता हूँ एक। एडिशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लिया इसको रूट नंबर R1 एज्यूम कर लिया, इसको रूट नंबर R2 और इसको रूट नंबर R3। तो A से B कैसे जाएगा? या तो रूट R1 से जाएगा, या रूट R2 से, या रूट R3 से। तो अगर एडिशन से सॉल्व करें तो या तो A से B R1 से जाएगा, या R2 से, या R3 से। अब जब A से B पहुंच गया तो B से C जाने के 4 रास्ते, तो यहाँ से भी 4 वेज और है तो प्लस इसके पास भी कितने हो गए 4 वेज और प्लस 4 वेज, तो कितना हो गया 12 वेज। ठीक है, 12 वेज। एक्चुअली इसको मुझे फैक्टराइजेशन में यूज़ करना है, फैक्टराइजेशन में। और आपके यहाँ क्वेश्चन जैसे लास्ट टाइम जो आया था इसी में एक रूट एक्स्ट्रा दे दिया था, कोई 3 शहर का नाम दे रखा था, A से B जाने कितने रास्ते हैं ना। अभी तो 2022 वाले में ही तो आया है क्वेश्चन, और एक रूट एक्स्ट्रा बढ़ा दिया था। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो इसमें दूसरा देखते हैं, मैं शीट शेयर कर दूंगा, देखता हूँ अगर एक इसमें और कर लें तो फिर हम इसके बाद, जैसे ये है अ पर्सन wants to leave station B. There are 3 ways. Routes from station B to A, and four routes from B to C. In how many ways? Can he leave the station B? ठीक है, ऑप्शन ए है 7, बी है 12, सी है 15 और डी है 18। ठीक है, अ पर्सन वॉन्ट्स टू लीव स्टेशन बी, देर आर 3 वेज फ्रॉम स्टेशन बी टू ए एंड 4 से रूट्स फ्रॉम स्टेशन बी टू सी। तो बी से ए जाने के लिए 3 वेज है और बी से सी जाने के लिए 4 वेज है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, इन हाउ मेनी वेज कैन ही लीव स्टेशन बी, स्टेशन बी से। तो स्टेशन बी से या तो ए जाएगा या सी, और का बनेगा ना, और तो कोई डायग्राम से और तो कोई चॉइस है नहीं, या तो बी टू उसे भी स्टेशन बी लीव करना है तो या तो स्टेशन ए पे जाएगा या स्टेशन सी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी लीव्स टू आइदर स्टेशन ए और स्टेशन सी। तो ए बी से ए जाने के कितने वेज 3 वेज और है तो प्लस, और बी से सी जाने के लिए कितने वेज 4 वेज है ना। तो टोटल कितने हो गए 7 वेज है ना। बी से ए जाने के 3 रूट थे, बी से सी जाने के 4, तो कितने वे में लीव करेगा तो 7। ठीक है, तो और है तो प्लस करेंगे, एंड है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं फैक्टराइजेशन क्वेश्चन पे आता हूँ। वहाँ से हमेशा या तो यूपीपीसीएस में जानना ज़रूरी है उस पॉइंट को। अब बहुत सिंपल सा है लॉजिक पे ना, जो काउंटिंग के बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल बताऊंगा, और इवन इन परमुटेशन कम्बिनेशन भी मैं कोशिश करूंगा हर एक क्वेश्चन कम्बिनेशन से सॉल्व करने को, ताकि क्वेश्चन में देख के आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि परमुटेशन से करना है कम्बिनेशन से। एक ही मेथड से सारे क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है ना, तो उसमें 7-8 स्टैंडर्ड मेथड है, कम से कम उन पे आने वाले क्वेश्चन आपसे ना छूटें। कोई बहुत आ गया तो वो अलग बात है, आप उसे बाद में टाइम देंगे,
लेकिन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपसे होने चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें मैं कोशिश करूँगा इस तरह पढ़ाने के कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, अब जरा फैक्टराइजेशन के रूल्स देखें। फैक्टराइजेशन के बिल्कुल सिंपल नंबर्स है, कोई आपसे देखिए आपके सिलेबस में बेसिक न्यूमरेसी लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो बेसिक न्यूमरेसी में यही सब चीज़ें आती है। तो अब यहाँ जरा हम फैक्टराइजेशन और नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें। फैक्टराइजेशन, जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ, कोई नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 12, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि फैक्टर्स ऑफ 12, वो कौन कौन से नंबर हैं जो 12 को डिवाइड करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12, तो वो नंबर कौन कौन से होंगे? 1 डिवाइड करेगा, 2, 3, 4, 6 एंड 12 इटसेल्फ। कितने नंबर हुए? तो मैं कहूँगा टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 12, डिवाइजर्स ऑफ 12 आर 6, बल्कि मैं ऐसे इसको डिनोट करते हैं, डी फॉर डिवाइजर, डिवाइजर्स ऑफ 12 इज 6। टोटल कितने डिवाइजर्स हैं? 6, ठीक है ना। टोटल कितने डिवाइजर्स हैं? 6। अब देखिए आपको एक बेसिक मैंने बताया था कि किसी भी नेचुरल नंबर को हमेशा हम प्राइम के पावर्स में लिख सकते हैं, ठीक है, किसी भी नेचुरल। तो हमेशा जितने भी रूल्स हैं ना, सारे प्राइम के फैक्टर में ब्रेक पहले कर दिया करें। तो 12 को मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर इंटू 3, 4 3 जा 12, ठीक है। अब यहां से देखिए चॉइसेस आपके पास क्या बनेगा, काउंटिंग का बेसिक रूल। ये जो फैक्टर्स है ना, बेसिकली ये जो फैक्टर्स हैं, तो ये जो 2 को सेलेक्ट करना, पहला फैक्टर, मैक्सिमम मेरे पास 2 कितने हैं? 2, जो 2 अवेलेबल है, जो 2 वाला फैक्टर है वो मैक्सिमम कितने टाइम्स अवेलेबल है? 2 टाइम्स। तो या तो मैं उसे सेलेक्ट ना करूं, 0 मतलब मैं उस 2 को सेलेक्ट ना करूं, या एक 2 सेलेक्ट करूं, या मैक्सिमम 2 जो अवेलेबल उसे सेलेक्ट करूं। 3 चॉइस बनेगा ना। हमेशा जो पावर होता है इसको 0 से लेकर वहां तक काउंट कर लिया करें। यहां देखें, यहां पे 1 है ना, तो या तो मैं इस 3 को सेलेक्ट ना करूं, मैं 0 सिंबल डिनोट कर दे रहा हूं, या इसको एक 3 अवेलेबल उसको मैं सेलेक्ट कर लूं, यही तो बनेगा। अब जरा कॉम्बिनेशन बनाए, है ना, कुछ याद नहीं करना, कॉम्बिनेशन बनाए तो फैक्टर क्या बनेगा? एक 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 का स्क्वायर, ये तो 2 से आएंगे। दूसरा आएगा 3 रेज टू द पावर 0, 3 रेज टू द पावर 1, और कॉम्बिनेशन हम ये एक 2 सेलेक्ट कर लें, एक 3, जो मेरे पास 2 है ना, और 3 एक है, तो मैं एक 2 सेलेक्ट कर लिया, एक 3, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 पे मतलब या तो एक 2 न सेलेक्ट करें और एक 3, तो वो केस तो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका। तो मैं ऐसा करता हूँ 2 पे पावर 0 इंटू 3 पे पावर 1, ये जो बनेगा ये 3 बनेगा, 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो बनेगा वो 2, एक मैं 2 सेलेक्ट कर लिया और एक मैंने 3 सेलेक्ट कर लिया। फिर मैक्सिमम 2 अवेलेबल थे, 2, तो वो ले लिया और इंटू 3। और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा? नहीं, यही तो इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे। नहीं, ये 2 के सेलेक्ट कर लिए, सारे 2 सेलेक्ट कर लिए, 3 कर, अब 2 3 के, हाँ कॉम्बिनेशन भी तो आएगा, तो वो सेलेक्ट किया, तो ये 2 टू द पावर 0 कितना हो गया? 1, ठीक है। 2 टू द पावर 1 कितना हुआ? 2, 2 स्क्वायर कितना हो गया? 4, 3 टू द पावर 0 कितना? 1 ऑलरेडी आ चुका है, 3 टू द पावर 1 3 आ गया, 2 इंटू 3 6, और 2 स्क्वायर इंटू 3 12, 2 स्क्वायर इंटू 3 कितना हो गया? 12, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन किया ना, तो यहाँ पे तो आपको नंबर ऑफ, जब टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो करना क्या है कि ये जो इसका पावर है ना, इसमें एक ऐड करके, और यहाँ का जो पावर है इसमें एक ऐड करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो चॉइसेस 3 बने ना, चॉइसेस कितने बने? 3, एक ज्यादा बन रहा है। यहाँ पे पावर 1 है, चॉइसेस 2 बने, एक ज्यादा बन रहा है, तो ये 3 हो गया, ये 2, 3 2 कितना हो गया? 6, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कितना आएगा? 6। तो हमेशा क्या काम करें? प्राइम के पावर्स में ब्रेक कर दे। प्राइम के पावर्स में ब्रेक करने के बाद अगर टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस पूछा है तो सबके पावर में एक एक ऐड करके उन सबको आपस में क्या कर देना? मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस। जैसे मैं इस 6 को लिख सकता हूं 3 इंटू 2, 3 कैसे आ गया? 3 चॉइस ये आ गया और 2 चॉइस यहाँ पे,
तो टोटल कितने चॉइस हो गए 6, 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 का मतलब 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0, देखें 0 प्लस 1, सॉरी 1 प्लस 1, यहाँ पे इसका पावर 2 है ना, इसका पावर यहाँ 2 था तो उसमें एक ऐड कर दिया, यहाँ पे पावर 1 था उसमें एक ऐड कर दिया, और क्या कर दिया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या गया टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस। बेसिक समझ में आया। पहले एक क्वेश्चन छोटा सा नंबर लेके पहले कोशिश करेंगे एक्चुअल हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस ये होता है। अच्छा, इसमें 1, ये जो टोटल डिवाइजर्स 6 आए, इसमें 1 और 12 जो होता है वो इम्प्रॉपर डिवाइजर कहलाता है। मैं लिख दे रहा हूं 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर, तो 2 कम कर देंगे, कुछ नहीं लिखा तो दोनों मान के चलेंगे कि 1 और 12 इटसेल्फ। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, ठीक है। जरा दूसरा देखते हैं। एक्चुअली देखिए यहाँ पे आपको ये तो जैसे एक छोटा सा नंबर दे रखा है, आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा या जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसमें जैसे कोई बड़ा नंबर दे दिया 9600 या कोई और नंबर दे दिया, वो पूछेगा इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं, वो जो डिवाइजर्स उसमें कितने ऐसे डिवाइजर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, कितने ऐसे डिवाइजर हैं जो ऑड है और उस नंबर को डिवाइड भी कर रहे हैं, कितने ऐसे डिवाइजर हैं जो इवन है और उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, कितने ऐसे डिवाइजर जो परफेक्ट क्यूब हैं, सम ऑफ डिवाइजर्स क्या होगा, कितने ऐसे डिवाइजर है जो किसी नंबर का मल्टीपल होगा, से 15 का मल्टीपल होगा। तो वो बेसिक काउंटिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है ना, वो बेसिक काउंटिंग आनी चाहिए। इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिविजिबिलिटी के रूल पे, फैक्टराइजेशन पे, इन पे क्वेश्चंस हैं, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि जो बेसिक अप्रोच है उससे बताने के, है ना। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कोई और नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर n इज इक्वल टू मैंने ले लिया 49। अगर मैं पूछूं 49 के कितने डिवाइजर्स हैं, तो हमेशा 49 को पहले पावर प्राइम नंबर के पावर में लिखना है, 7 का स्क्वायर। तो रूल वाइज क्या हुआ, एक ही प्राइम है तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो आना चाहिए वो इसमें एक ऐड कर दिया पावर, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। अब वैसे भी देख लें ये छोटा नंबर है, आप इसके डिवाइजर्स लिख सकते हैं 1 7 और 7 स्क्वायर है ना, यहाँ 2 था ना, तो 0 1 और 2, तो 7 टू द पावर 0 1, 7 टू द पावर 1 7 और 7 स्क्वायर कितना होगा 49, यही 3 डिवाइजर होंगे। तो क्या किया यहाँ पे, इसका जो पावर था इसमें एक ऐड कर दिया, ये क्योंकि सिंगल था ना, एक से ज्यादा होते तो उनको मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। जैसे कोई और नंबर ले लें, अच्छा 100, ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में n इज इक्वल टू 100 ले लें। अगर 100 के डिवाइजर्स काउंट करने हो तो 100 को पहले क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 5, हमेशा प्राइम के पावर्स में लिख दिया करें। अब डिवाइजर्स ऑफ 100 जो होंगे, टोटल डिवाइजर्स ऑफ 100, लैग क्यों कर रहा है ये, इसके पावर में एक ऐड किया 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 कितने हो गए 9, काउंट कर लेंगे इसके टोटल कितने डिवाइजर्स आएंगे 9, यहां तक क्लियर हो गया, टोटल डिवाइजर्स कितने होंगे 9। ठीक है, आगे बढ़ो। तो जनरल फार्मूला इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर हाँ पावर्स में ऐड कर देना टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स के लिए। जैसे नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर को हम प्राइम के पावर्स में लिख सकते हैं, सॉरी इनटू r टू द पावर c एंड सो ऑन। तो ये बीच में कुछ नहीं, मतलब बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे तो
तो डिवाइजर्स ऑफ n जो होगा, यहाँ पी क्यू आर प्राइम होगा, पी क्यू आर प्राइम्स, प्राइम नंबर, ठीक है। तो टोटल डिवाइजर्स ऑफ n क्या करेंगे, इसके पावर में एक मल्टीप्लाई करेंगे a+1 इंटू b+1 इंटू c+1, अगर और प्राइम होगा तो कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है ना, इंटू c+1, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर का फार्मूला हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, लिखें क्वेश्चन, फिर मैं उसी में डायरेक्ट समझाता हूं। इफ n इज इक्वल टू, मैं बल्कि फैक्टर करके भी दे रहा हूं ताकि आप लॉजिक पे फोकस करें। इफ n इज इक्वल टू 9600 को जब प्राइम्स में ब्रेक करेंगे ना, तो ये आएगा 2 to the power 7 इंटू 3 to the power 1 इंटू 5 स्क्वायर, ये आएगा। इफ n इज दिस, फाइंड पहला टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, बी नंबर ऑफ इवेंट डिवाइजर्स, number of event divisors, C part number of odd divisors, total number of odd divisors, D option number of divisors which are multiple of 15, sum of all divisors। पहले यहां से काउंटिंग शुरू करते हैं, समझने पे फोकस करें कि काउंटिंग का रूल कैसे रहा है, कोई फार्मूला याद नहीं करना। अच्छा, एक टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स तो समझ में आ गई ना, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितना हो जाएगा, अगर d ऑफ n निकालना हो तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 7 + 1, पावर में एक मल्टीप्लाई ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 1 + 1, इस पे पावर 1 है, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 + 1, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 48,